अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से स्टडी करो तो आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी जो है वो प्रिपेयर कर रहा है फॉर द बिग मूव। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 52,500 का जो लेवल है दैट इज वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट लेवल। अब इस टाइम के आसपास बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम गुजारा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जुलाई से लेके आज तक, जुलाई से लेके ऑलमोस्ट नवंबर एंड तक बैंक निफ्टी जो वो इसी प्राइस के आसपास घूम रहा था। थोड़ा ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, कंसोलिडेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है एंड प्रिपेयर कर रहा है फॉर द बिगर मूव। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़, मैं हूँ मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। एंड लेट्स स्टार्ट अ लाइव मार्केट एनालिसिस वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरी पोजीशंस क्या है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस आज के क्या रहे। ऑप्शंस, आज हमने बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है तो उस पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा। तो यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट और ये फोर्थ अटेम्प्ट है। और फोर्थ अटेम्प्ट में अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखो तो कहीं ना कहीं ये 15 मिनट्स में आपको कंसोलिडेशन जो है वो नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड जब भी मार्केट जो वो कंसोलिडेट कर रहा है, इसका सिंपल मतलब ये कि दो चीजें हैं। या तो वहां पे बुल और बेयर्स की फाइट्स हो रही है, या फिर वहां पे नई जो है वो बाई साइड की पोजीशंस बन रही है। बट इन अ वे पोजीशंस इस तरीके से बनाई जा रही है ताकि रिटेल ट्रेडर इसमें इंटरेस्टेड ना हो। देखो, दो तरीके की पोजीशंस बनती है। एक तो जब कंसोलिडेशन मार्केट चला जाता है, एक स्क्वीज मार्केट हो जाता है, तो धीरे 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 एक एक लेवल के आसपास यहाँ पे बाय किया, वापस यहाँ पे किया, वापस यहाँ पे किया, वापस यहाँ पे किया। और एक होता है कि कंटिन्यूस बाय करते गए, कंटिन्यूस बाय करते गए। तो जो कंटिन्यूस बाइंग होती है, मैं उसमें प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूस ऊपर चली जाती है। बट जो प्राइस लेवल के आसपास वेट कर करके बाइंग होती है, वहां पे मार्केट जो वो कंसोलिडेट करती है। राइट तो ये बेसिकली हो रहा है बैंक निफ्टी में। और अगर आप देखो बैंक निफ्टी का चार्ट, तो फ्रॉम द जुलाई ऑनवर्ड्स से लेके आज तक वो इसी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी ने ये लेवल को ब्रेक किया, ऊपर सस्टेन कर पाया, तो यहां पे हमें बैंक निफ्टी में बहुत बड़े लेवल जो है वो देखने मिल सकते हैं। और मैं दिसंबर मंथ में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई जो है वो लगा भी देगा। एंड हमें बहुत बढ़िया ट्रेंड बैंक निफ्टी में देखने मिलेंगे। सेम अगर आप निफ्टी की बात करो तो निफ्टी भी सेम ही कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 24,000 के आसपास, कहीं ना कहीं अभी 24,300 के आसपास जो है वो बैंक निफ्टी यहाँ निफ्टी जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। एक काइंड ऑफ रिवर्सल टाइप की पैटर्न यहाँ पे बनाई है कि पहले डाउन मूव, पूरा डाउन मूव, एंड एक ऐसी कैंडल यहाँ पे गैप पूरा बनाया, एंड ऊपर जो है वो गैप के ऊपर सस्टेन कर रहा है। राइट तो ये भी काइंड ऑफ साइन है कि बहुत बड़े वॉल्यूम्स आ गए। उसके साथ अगर आप एफ का डेटा भी देखो तो एफ भी कंटिन्यूस निफ्टी को बाय कर रहे हैं। एफ नेट पोजीशंस भी अपनी जो पहले सेल कर रहे थे वो भी बाय करने लगे हैं। कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास निफ्टी जो वो कंसोलिडेट कर। अब निफ्टी में जैसे ही 24,500 के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो ब्रेक होंगे, राइट, तब हमें जो है ऊपर की साइड की एक बढ़िया रैली जो है वो निफ्टी में देखने मिल सकती है। तो ये हमारा व्यू था निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के लिए। अब आज की हमारी पोजीशंस देख लेते हैं कि आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर्स भी है, बैंक निफ्टी दिसंबर फ्यूचर्स भी है। तो ये क्या होता है, तो इसको सिंपल बोलते हैं रोल ओवर। तो आज हमने क्या किया, बिकॉज मंथली एक्सपायरी थी और हमें हमारे ट्रेड्स को कंटिन्यू करना था, तो हमने क्या किया, नवंबर फ्यूचर्स को एग्जिट कर दिया। सेम टाइम पे दिसंबर फ्यूचर्स में हम शिफ्ट हो गए। एंड उसके बाद हमने निफ्टी में भी हमारी एक बाई साइड की पोजीशंस बनाई है। यहाँ पे आप करंटली देख सकते हो जिसपे अराउंड 8,000 समथिंग या 10,000 समथिंग का लॉस चल रहा है। 24,482 के आसपास जो है वो हमने पोजीशंस बनाई है। थोड़ी सी आज पोजीशन जो है वो लेट बनी है, बट इससे पहले मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स में जो है वो अपडेट कर दिया था कि मैं कहाँ से पोजीशंस बनाने वाला हूँ और मेरे मार्केट्स में व्यू क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो करीबन करीबन अराउंड मैंने 11:38 या 37 पे मैंने बोल दिया था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी रेडी टू गोइंग अप, क्लोज आईज ऑन द बोथ द इंडेक्स। और हमें 2 बजे के बाद एक बहुत बढ़िया बड़ा मूव जो है वो मिल सकता है। बट उससे पहले मेरे जो इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज 24,300 एंड 52,300, राइट। उसके बाद अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी काइंड ऑफ शूट अप कर गया था। एंड अभी करंटली बैंक निफ्टी जो है वो चल रहा है, मैंने नवंबर फ्यूचर्स का तब चार्ट बताया था, तो अराउंड अराउंड नवंबर फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी चल रहा है 52,355 के लेवल के आसपास यहाँ पे, राइट। अब हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं कि क्या है। अराउंड अराउंड 25,000 रुपये माइनस चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्लस चल रहे थे, वो माइनस में भी हो गए।
तो अराउंड अभी 1000 समथिंग हो गया, बिकॉज क्वांटिटी बहुत बड़ी है, तो पीएनएल की फ्लक्चुएशन भी बहुत ही बड़ी होने वाली है, इस पे कुछ नहीं है। और आज हमारे एल्गो ट्रेडिंग अकाउंट्स में थोड़ी सी एरर आ गई थी, तो जिसकी वजह से हमने हमारी जो आज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो बंद कर दी है। आज हमने कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस पे नहीं चलाई। सेकंड, मैं आप सभी लोगों को जो मेरे वॉच लिस्ट है वो शेयर करना चाहता हूँ। ये सारा जो मेरे फेवरेट स्टॉक है और इस सभी स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट्स करने वाला हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास हैं, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, क्वार्टरली अर्निंग्स भी अच्छी है। तो ये सारे स्टॉक्स को भी आपको देखना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे PEL है, जो कि वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है मेरा, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद सेकेंड नंबर पे NMDC है, राइट, NMDC, उसके बाद LTTS, उसके बाद विप्रो, राइट। बहुत सही लेवल के आसपास जो है ये सारे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेकआउट होने ही वाले हैं। तो मैं जनरली ब्रेकआउट होने से पहले ट्रेड करता हूँ, ना कि ब्रेकआउट लेवल के आसपास जब सारे लोग मार्केट में घुस रहे तब। यहाँ पे आप देख सकते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस भी है यहाँ पे, वो भी ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। HDFC लाइफ का स्टॉक भी ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। इन्फोसिस भी ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। Pfizer, TCS की आप बात करो तो उसने ब्रेक कर दिया है, ऊपर चला गया। APL फार्मा की भी बात करें तो वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक कंसोलिडेशन जोन में। एक बहुत बढ़िया अप साइड की रैली जो एक्सपेक्टेड है कोटक महिंद्रा बैंक से। HDFC बैंक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, ऑलरेडी उसने ब्रेकआउट कर दिया है, राइट। एमफैसिस, बजाज फाइनेंस की अगर बात करो, अवंती कंपनी की बात करो, DCM श्रीराम की भी बात करो, सिटी यूनियन बैंक अगर आप देखो, इंडियन सीमेंट्स, दीपक नाइट्रेट, जुबिलियंट फूड, टाटा केमिकल्स, कोरल फाइनेंस, एंड लास्ट में प्रॉक्टर एंड गैम्बलर। तो ये सारे मेरे फेवरेट स्टॉक की लिस्ट है। आई होप ये सारे चीज स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करोगे, कुछ ना कुछ इसमें से निकालोगे, राइट। एंड देखना कि मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ। एंड आई होप आज का जो ये लाइव ट्रेडिंग सेशन है इस पे कुछ ना कुछ चीज़ें आपने समझी होगी, कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिली होगी। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी एंट्री एग्जिट बहुत कम होती है। मैं लिमिटेड ट्रेड्स और क्वालिटी ट्रेड्स में बिलीव करता हूँ, रादर देन कि मैं 10 अलग अलग ट्रेड्स लूँ। और मैं ट्राई करता हूँ बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर करने की। बहुत कम ट्रेड लो, बड़े ट्रेड्स को कैप्चर करो, बिकॉज अल्टीमेटली पैसे वही बनाएंगे। ज़्यादा ट्रेड्स लोगे, ज़्यादा ब्रोकरेज पे करोगे, STT पे करोगे, गवर्नमेंट को चार्जेस पे करोगे, और प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी, और आपका रिस्क इस टू रिवॉर्ड भी जो है उसमें कम होएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्रेड लोगे उतना ही आप क्या करोगे कि फोर्स करोगे मार्केट्स को बड़े मूव देने के लिए। बट जब मार्केट बड़े मूव देता है उस टाइम पे आप छोटे प्रॉफिट्स में निकल जाओगे। तो मेरा क्या होता है कि कम ट्रेड्स करो, रिस्क इज टू रिवॉर्ड को हाई रखो। मेरा रिस्क इज टू रिवॉर्ड 1:10, 1:15, उससे भी ज्यादा होता है, राइट। क्वालिटी ट्रेड्स में एंटर करो, एंड जब मार्केट मूवमेंट देने वाला है तभी ही एंटर करो, उससे पहले एंट्री एंड एग्जिट ना करो। सो आई होप आज का जो ये वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। एंड लास्ट में आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज सारे अपडेट जो है वो टेलीग्राम में ही आते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट। थैंक यू सो मच।